जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाकुंभ के सफल आयोजन एवं समापन को लेकर पीएम मोदी ने लेख लिखा है। इस लेख में पीएम मोदी ने महाकुंभ को लेकर अपने विचारों को प्रकट किया है। अपने लेख में पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है तब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधन को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ को देखा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि तीर्थराज प्रयागराज के इसी क्षेत्र में एकता, समरसता, प्रेम का पवित्र क्षेत्र श्रृंगवेरपुर भी है, जहां प्रभु श्री राम और निषाद राज का मिलन हुआ था। उनके मिलन का वो प्रसंग भी हमारे इतिहास में भक्ति और सद्भाव के संगम की तरह ही है। प्रयागराज का ये तीर्थ आज भी हमें एकता और समरसता की ओर प्रेरणा देता है। और बीते 45 दिन प्रतिदिन मैंने देखा कैसे देश के कोने कोने से लाखों लाख लोग संगम तट की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। संगम पर स्नान की भावनाओं का ज्वार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था, संगम में स्नान करना है। मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी हर श्रद्धालु को उमंग, ऊर्जा और विश्वास के भाव से भर रही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ पर ये एक लंबा लेख जिसमें उन्होंने अपने मन की भावनाओं को प्रकट किया। इन सब के अलावा अगर कहा जाए तो जो महासंगम की यानी महाकुंभ की जो 45 दिन तक जिस तरीके से आभा थी, जिस तरीके से लोग चले आ रहे थे और लोगों के अंदर जो कौतूहल था कि जाना है, मेला क्षेत्र को देखना है, त्रिवेणी में स्नान करना है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी सभी को आज धन्यवाद कहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर सीएम योगी पहुंचे। लेकिन फिलहाल आज एक तरह से ये तमाम जो कर्मवीर वहाँ मौजूद थे जिन्होंने अपने कामों से पूरे मेला क्षेत्र को व्यवस्थित रखा, शुद्ध रखा, लोग बीमार पड़े उनके लिए काम किया, पुलिसकर्मियों ने व्यवस्था संभाली, इन सभी को आज धन्यवाद कहा जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि सीएम के पहुंचने के बाद फिलहाल यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं और जो दूसरी टीमें थी वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को आज धन्यवाद अर्पित किया जाएगा मेला प्रशासन की तरफ से, मुख्यमंत्री की भी तरफ से, क्योंकि 45 दिनों की अथक सेवा कहा जा सकता है इसको। और जो शिद्दत के साथ यहाँ पर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया गया है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इनकी भूमिका पूरे महाकुंभ को संपूर्ण करने में कितनी बड़ी रही होगी। ये तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि सीएम वहां पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री बकायदा 45 दिन महाकुंभ का जो अनुभव रहा, इन सब के अलावा कैसे इतना बड़ा जो महायज्ञ कहा जा सकता है स्नान का, ये सफल कराने में सफलता मिल पाई। इन सब के साथ साथ जिनकी भी भूमिका चाहे छोटी रही चाहे बड़ी रही, उन्होंने निस्वार्थ भाव से, कड़ी मेहनत से, लगन से और भक्ति भाव, श्रद्धा भाव से महाकुंभ क्षेत्र में जो अपनी सेवा दी है, उसकी वजह से ये सफलता मिल पाई है। ये तस्वीर आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरअसल पहुंचे हैं मेला क्षेत्र में और अब धीरे धीरे मेला उजड़ने लगा है, लेकिन पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे और समझ रहे हैं कि आखिर ये तमाम जो कर्मवीर यहाँ पर थे, इनकी भूमिका असल में कितनी गंभीर थी, कितनी बड़ी थी, कैसे इन्होंने पूरे 45 दिन घर परिवार से दूर रहकर यहाँ सेवाएं दी हैं, काम किया है, पूरे मेला क्षेत्र को क्लीन किया। लेकिन अब तस्वीर आपके सामने, सांकेतिक तौर पर कहा जाए तो ये तस्वीर जरूर हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री का निर्देश और सफाई कर्मचारियों की जो भूमिका थी वो ये दिखाती है कि जो तैयारियां, जो सीएम का निर्देश था, मेला प्रबंधन का भी निर्देश था, उस पर आखिर ये जो पूरी टीम थी हर एक विभाग से कितनी खरी उतरी है। और उसी का परिणाम है कि 45 दिन का ये महाकुंभ और हर एक विभाग ने हर एक क्षेत्र में बेहतर काम किया। तो सीएम को आप देख सकते हैं, डिप्टी सीएम साथ में मौजूद हैं और कैबिनेट मंत्री कई इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं महाकुंभ और आज औपचारिक समापन एक तरह से कहा जाए कि मुख्यमंत्री की तरफ से ही किया जाएगा महाकुंभ का, मेले का। ये तस्वीर आपके सामने पहले सफाई कर्मचारी, फिर कहा जा रहा स्वास्थ्य कर्मचारी, फिर पुलिसकर्मियों को भी धन्यवाद कहा जाएगा क्योंकि उनकी भूमिका जितनी बड़ी थी उसी की वजह से सकुशल ये जो महायज्ञ था ये संपूर्ण हुआ है। आस्था का ये जो महास्नान था ये पूर्ण हुआ है और ऐसे में इन तमाम जो कर्मचारी हैं इनको प्रदेश के मुखिया की तरफ से शुक्रिया कहा जाएगा, धन्यवाद अर्पित किया जाएगा। और सीएम के पहुंचने की तस्वीरें अरैल घाट की आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, चूंकि अब इन इलाकों में जाकर भ्रमण भी कर रहे, समझ रहे हैं कि कितना आखिर चैलेंजिंग इनका काम था, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ इसको पूरा किया है। और 45 दिन का इनका भी एक तरह से कहा जाए कि ये तपस्या थी, ये प्रण था, ये जज्बा था कि किसी भी तरीके से इनकी भूमिका जो महाकुंभ में तय की गई है उसमें कमी ना हो। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पहुंचे हैं इस वक्त, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आस्था का सवाल है और जब भी आस्था का इस तरीके से समागम होता है तो योगी होने के नाते खुद एक कहा जाए कि सन्यासी होने के नाते यहाँ की भावनाओं को भली भांति समझते हैं और यही कारण है कि जितनी व्यवस्था होनी थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर व्यवस्था की कोशिश की गई थी, क्योंकि आस्था और एक तरह से जो विश्वास होता है भारतीय सनातन संस्कृति में, परंपराओं में, उनको एक सन्यासी होने के नाते प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर तरीके से समझते हैं। और प्रयागराज में क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी, कैसे लोगों को सहूलियत मिल सके, लोगों की आस्था किसी भी तरीके से उसको ठेस ना पहुंचे, लोग आए तो बेहतर तरीके से स्नान कर सके, शुद्ध मन साफ अंतर मन से यहाँ पहुंचे और यहाँ की छवि बेहतर लेकर जाएं, सनातन मजबूत हो, इन तमाम बातों का ख्याल रखा गया था। इसीलिए चाहे रास्तों की व्यवस्था हो, टेंट की व्यवस्था हो, इन सब के अलावा साफ सफाई की व्यवस्था हो, जो वहाँ टेम्पररी अस्पताल बनाए गए थे 45 दिन के लिए उनकी व्यवस्था हो, एक शहर पूरी तरीके से बसाया गया था सनातन का, उसको पूर्ण करने में बड़ी भूमिका खुद मुख्यमंत्री की भी रही। और इन सब के अलावा नीचे जो कर्मचारी अधिकारी थे, चाहे पुलिस विभाग के, चाहे प्रशासनिक अफसर हों, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे दूसरे जो काम में लगे कर्मचारी थे, सबकी अपनी भूमिका थी और उसी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करना था 45 दिन, निस्वार्थ भाव से सनातन के प्रति समर्पण दिखाकर। और वो जब पूर्ण हुआ तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ क्षेत्र में ही पहुंचे हैं और उन तमाम कर्मवीरों को यहाँ धन्यवाद कहा जा रहा है, उनकी भूमिका को सराहा जा रहा है, उनके कामों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस महाकुंभ में कर्म के जरिए पूर्णाहुति देने के लिए उनको शुक्रिया भी कहा जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री जब पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें हैं। सीएम अरैल घाट पहुंचे सीधे और वहां उन्होंने सबसे पहले सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की। आप देख सकते हैं कि ये एक कैंपेन के तौर पर भी कहा जा सकता है। महाकुंभ की कैप लगाए, हाथ में ग्लव्स हैं और घाट से लेकर मेला क्षेत्र जहां जहां व्यवस्थाएं और जिनकी जो जिम्मेदारियां थी वहां कैसे रही, उसको देखने के समझने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। तो ये जो इस वक्त तस्वीर है ये अरैल घाट से सामने आई है। सीएम जब पहुंचे
सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद, लेकिन मुख्यमंत्री जब यहाँ आते हैं तो वो खुद कहते हैं कि यहाँ वो खुद को घर जैसा महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ सनातन की हर तरफ आभा है और जो यहाँ का वातावरण है, माहौल है, वो एक सन्यासी होने के नाते, वैराग्य जीवन जीने के नाते यहाँ उनको आकर्षित करता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सफाई कर्मचारियों की टीम वहाँ पर आप देख सकते हैं पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने बातचीत भी उन लोगों से की है। पूरी कैबिनेट, लगभग आधी कैबिनेट आप देख सकते हैं पीछे, डिप्टी सीएम से लेकर कई दिग्गज मंत्री साथ में दिखाई दे रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है सीएम की, और उसमें ये तमाम जो कर्मचारी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे जिन्होंने 45 दिन बड़ी भूमिका निभाई है, उन सभी को धन्यवाद कहा जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। और वही एक तरह से महाकुंभ का औपचारिक समापन भी होगा। तो इस वक्त मेला क्षेत्र में मुख्यमंत्री भ्रमण कर रहे हैं। अरैल घाट, जहां श्रद्धालुओं के लिए स्नान करने का, आस्था की डुबकी लगाने के लिए व्यवस्था की गई थी, वहां साफ सफाई की जिम्मेदारी भी सफाई कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य के जिम्मा स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस अधिकारी व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे थे, कानून व्यवस्था का। ऐसे में जब सीएम वहां पहुंचे तो घाटों से लेकर जो वहां व्यवस्थाएं की गई थी उन सभी को देखा, परखा, समझा कि 45 दिन आखिर कितना चुनौतीपूर्ण इनका काम रहा होगा, क्योंकि तब लोगों की भीड़ थी, आज लोगों की भीड़ छठी है। तो जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे, अब उनके कामों को, उनके काम वाकई में समझ में आ रहे कि कितना चुनौतीपूर्ण काम था। धीरज त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। धीरज, मुख्यमंत्री पहुंचे वहां पर हैं, तस्वीरें जो आई हैं कि तमाम अलग अलग विभाग के जो कर्मवीर रहे हैं उन सभी से बातचीत कर रहे हैं, उन सभी से मिल रहे हैं, उनकी भूमिका को सराह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। और ये इन सभी का समर्पण एक तरह से है 45 दिनों का, जिसकी वजह से महाकुंभ व्यवस्थित तरीके से पूर्ण हुआ। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और जो इस पूरे महाआयोजन को सफल बनाने में जिनकी सबसे ज्यादा भूमिका रही है वो थे सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी और जो अन्य जो तमाम सारे विभागों के कर्मचारी थे, उनकी भूमिका सबसे ज्यादा थी। और ये ऐतिहासिक महाकुंभ का, महासंगम का जो कार्यक्रम हुआ था वो आगे बढ़ा, वो एक पूरा कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर पहुंचे हुए रानी दुर्गावती पंडाल में जो नगर विकास विभाग के, पंचायती राज विभाग के जो स्वच्छता सफाई कर्मचारी थे उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें एक तरीके से धन्यवाद दे रहे हैं कि उनकी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से देश दुनिया में स्वच्छता को लेकर महाकुंभ का एक बड़ा संदेश गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन कर्मचारियों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें सम्मानित करने का भी काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों तीर्थराज प्रयागराज की सफलता को स्वच्छता सफाई कर्मचारियों को श्रेय दिया था, उनकी तारीफ की थी। साथ ही जो पुलिस के जवान थे उन्होंने जो बहुत व्यवस्थित तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया था। तो प्रधानमंत्री के स्तर पर जब इतने बड़े काम की तारीफ होती है तो उसके बाद ये तय किया गया कि जो स्वच्छता से जुड़े सफाई कर्मचारी हैं या जो अन्य विभागों के लोग थे, जो कर्मवीर थे, उन्हें सम्मान दिया जाए। और उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रयागराज पहुंचे हैं और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, औपचारिक तरीके से इस पूरे जो महाकुंभ का इतना 45 दिनों का लंबा अद्भुत समागम था, सनातनियों का एक संगम हुआ, उस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से समाप्त करेंगे, उसका समापन करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कई अन्य कार्यक्रम हैं जो यहाँ पर नागरिक थे, पुलिस के कर्मी थे, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी थे, उन्हें भी सीएम योगी की तरफ से सम्मान दिए जाने का, उनके प्रति आभार प्रकट करने के कार्यक्रम रखे गए हैं। जी संजय। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से यह औपचारिक समापन भी इस महामेले का किया जाना है। लेकिन ज़रा ये बताइए कि वाकई में ये तमाम जो कर्मचारी थे जिनको कर्मवीर कहा जा रहा है, इनकी भूमिका अगर ना होती तो शायद इतनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल भी नहीं पाती। मुख्यमंत्री इस बात को समझते हैं कि देखिए, अब तक लोगों का रेला यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन जब लोगों का रेला छटा है तो इन्होंने जो निस्वार्थ भाव से काम किया है इसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि ये वो कड़ी थे जो
उस वक्त दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन हर रोज उसी शिद्दत के साथ, उसी आस्था के साथ काम कर रहे थे जैसा यहाँ पर सनातन की पूरी आभा थी। और जैसे लोग आ रहे थे आस्था की डुबकी लगाने, इनके लिए अपना कर्म ही सबसे बड़ी आस्था थी। बिल्कुल संजय, देखिए जो तमाम सारे स्वच्छता कर्मचारी थे, स्वास्थ्य कर्मचारी थे, अन्य जो तमाम कर्मचारी थे, उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया और पूरे इस महाकुंभ को एक अलग आयाम दिया। एक तरीके से ये पूरा महाकुंभ एक बड़ा इतिहास बनकर सामने आया है, आस्था का एक बड़ा संगम बनकर सामने आया है। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर अमृत स्नान किया है। एक छोटे से आयोजन में अगर संख्या ज्यादा हो जाती है तो तमाम सारी चीजें अव्यवस्थित हो जाती है, साफ सफाई की स्थिति वहां पर बदहाल हो जाती है। लेकिन जब देश दुनिया के लाखों करोड़ों संख्या में श्रद्धालु एक एक दिन यहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज आ रहे थे, उस स्थिति में जो स्वच्छता के सफाई कर्मचारी थे उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दिन रात को एक करके पूरी तरीके से काम किया। सफाई की कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। जो लोग आए उन्होंने बहुत ही बड़े मन के साथ इस बात को भी स्वीकार किया कि जो महाकुंभ का आयोजन तीर्थराज प्रयागराज में हुआ, उसमें सबसे बड़ा जो कारण था वो सफाई का काम था। और सफाई इतनी अधिक रही, कहीं गंदगी नहीं नजर आई, कहीं अव्यवस्था नजर नहीं आई। तो इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो स्वच्छता से जुड़े जो सफाई कर्मचारी हैं, वो नगर विकास विभाग के कर्मचारी हों या जो गंगा मित्र के नाम से जो नदियों की सफाई करने वाले कर्मचारी थे वो थे, या पंचायती राज विभाग के तरफ से जो तमाम सारे जो पंचायत सेवक थे, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर तय की गई थी और उन लोगों ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस पूरे कामकाज को आगे बढ़ाया। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उनके बीच में पहुंचे हैं, उनके कामकाज को सराहने का काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्हें सम्मानित करने का भी काम करेंगे। बिल्कुल धीरज, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। विकास भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विकास, जरा ये बताइए, मुख्यमंत्री तो पहुंचे हैं लेकिन पिछले दिनों से लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता जा रहा है। सफाई कर्मचारियों की पहले भूमिका देखी गई थी, चाहे गंगा से जो कचरा है, त्रिवेणी से वो कचरा उठाने का काम उनका हो, चाहे मेला क्षेत्र को साफ करने का काम हो। इनकी भूमिका हर तरफ, चारों तरफ हम आपने दोनों लोगों ने कवर किया हर हिस्से में जाकर, पूरे प्रयागराज में, पूरे महाकुंभ क्षेत्र में। लेकिन जाहिर सी बात है कि इनका जो काम था वो 45 दिन के बाद अगर आकलन किया जाए, और खास करके पुलिसकर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मचारियों का, अस्पतालों का भी हम लोगों ने जाकर वहां भ्रमण किया था, ये दिखाई दे रहा था उस दौरान कि कितना दबाव है। लेकिन अब जो निखर कर सामने आया है और पूर्ण होने के बाद, महाकुंभ के बाद, इनकी तारीफ जो की जा रही है, इनकी शिद्दत, इनकी एक तरह से ये तपस्या थी जिनको सराहा जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से देश के कोने कोने से जो सफाई मित्र थे, उत्तर प्रदेश के कई कोनों से सफाई मित्र थे, गंगा सेवक थे, गंगा दूत आए थे और इन्होंने पूरे महाकुंभ को स्वच्छ रखा, निर्मल रखा। और गंगा नदी पर एक साथ 4 जोन में ये 10,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने गंगा की सफाई की और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम इन्होंने दर्ज किया। उत्तर प्रदेश का मान इन्होंने बढ़ाया और जिस तरीके से पूरे देश का इन्होंने मान बढ़ाया। वहीं लगभग 15,000 सफाई कर्मचारी एक साथ सड़कों की सफाई करके इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को या रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए दिया है। और ऐसे में 2-2 रिकॉर्ड सफाई कर्मचारियों ने दर्ज किया अपने ही रिकॉर्डों को। 2019 में जिस तरीके से अर्धकुंभ हुआ था और उसी अर्धकुंभ के रिकॉर्डों को इन्होंने तोड़ा है। और ऐसे में अब जिस तरीके से कई रिकॉर्ड हैंड प्रिंट के भी रिकॉर्ड बने हैं, 10,000 लोगों ने हाथ की छाप दिया था गंगा पंडाल में, जो एक अपने आप में अनूठा रिकॉर्ड था। वहीं कई प्राइवेट संस्थाओं ने भी रिकॉर्ड दर्ज किया है। कोको कोला कंपनी की तरफ से एक ही रो में 1 किलोमीटर से अधिक जो कोल्ड ड्रिंक की दीवार बनाई गई थी, उसमें भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया। तो इस बार महाकुंभ में अनोखे रिकॉर्ड दर्ज किए गए। नेत्र महाकुंभ ने भी अनोखे रिकॉर्ड दर्ज किए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। प्रयागराज के नगर निगम ने भी देश और दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली जो स्वच्छता का संदेश देते हुए इंदौर की टीम ने बनाई थी, उसको भी रिकॉर्ड किया है। तो इस बार के महाकुंभ में अनोखे रिकॉर्ड बने हैं। और जिस तरीके से जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई गंगा दूत है, वो लगातार पूरे महाकुंभ क्षेत्र को निर्मल बनाए थे, स्वच्छ बनाए थे। और इसी का नतीजा है कि करोड़ों आस्थावान जो सनातनी श्रद्धालु थे, उन्होंने त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई। आज जिस तरीके विकास, लेकिन ये कहा जाए, देखिए ये बड़ी कहा जाए बहुत शानदार तस्वीर इस वक्त आ रही है कि मुख्यमंत्री खुद ग्लव्स हाथ में लगाकर पहनकर जो वहां पर कचरा है उसको उठा रहे हैं, उसको समेट रहे हैं। डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद हैं और ये दिखा रहा है कि देखिए काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मुख्यमंत्री ही खुद क्यों ना हो, लेकिन इस महाकुंभ में सबकी भूमिका होती है और सबने मिलकर यहाँ पर आहुति दी है। तरीके से तमाम जो
केंद्रीय मंत्री आए, उन्होंने भी स्वच्छ निर्मल और तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाया। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार इनकी सराहना किया। और आज जिस तरीके से वो पूरे तट को जब स्वच्छ करते हैं, जो पूरे क्षेत्र को निर्मल करते हैं, तो ऐसे में यह एक संदेश जरूर जाता है कि किसी भी तरीके की गंदगी लोग अगर कहीं देखें तो उसको साफ करें, स्वच्छ करें और कूड़ेदान में ही जो कचरा है उसको डालें। ऐसे में अगर सभी लोग जागरूक हो जाएंगे तो पूरे महाकुंभ क्षेत्र में जिस तरीके से सफाई मित्रों ने जो काम किया है, उसी तरीके से लगातार पूरे क्षेत्र को निर्मल बनाया जा सकता है। ऐसे में आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो दोनों डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी यह संदेश दिया, सामाजिक समरसता एकता का संदेश देते हुए ये लगातार सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर सफाई का अभियान चला रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से पूरे महाकुंभ क्षेत्र को सफाई मित्रों ने निर्मल बनाया, स्वस्थ बनाया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगातार महाकुंभ में जुड़े जो कर्मयोगी थे, वो चाहे सफाई कर्मचारी हो या जो पुलिस के कर्मचारी हो, उनकी लगातार उन्होंने सराहना की है। और ऐसे में स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी भूमिका अहम हो जाती है। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, वो लगातार आज पूरे महाकुंभ जिस तरीके से 46 दिन से लगातार महाकुंभ चल रहा था, उसके पहले से 2-3 साल पहले से ही पूरी महाकुंभ की तैयारी की जा रही थी, तो आज उसका समापन हुआ है। अब विश्व स्तर पर जिस तरीके से पूरे महाकुंभ ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है, तो ऐसे में आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी कर्मयोगियों का सम्मान करेंगे, वो चाहे मीडिया कर्मचारी हो या स्वास्थ्य कर्मचारी हो या सफाई कर्मचारी हो, पुलिस के कर्मचारी हो, उनसे संवाद करेंगे। यूपीएसआरटीसी के जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग के जो कर्मचारी थे, जो चालक थे, जो कंडक्टर थे, उनकी भी भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि जो पार्किंग स्थल थे, जो श्रद्धालुओं को लाने में शटल बसों ने अहम भूमिका निभाई है, आज उनसे भी त्रिवेणी संकुल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। तो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, इसमें दिख रहा है कि मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट के मंत्री भी साथ में मौजूद हैं और स्टीमर के जरिए, जो बोट है उसके जरिए घाटों का भ्रमण कर रहे हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल, जिस तरीके से कई घाटों का लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 दिन से लगातार जो 10 बार त्रिवेणी संगम में वो आए थे, यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर से लेकर जो गंगा नदी जो त्रिवेणी संगम है उसका लगातार निरीक्षण करते रहते हैं। और अब जब महाकुंभ का समापन हो रहा है, तो ऐसे में यह जरूर है कि किस तरीके से जो भ्रामक भ्रांतियां फैलाई गई थी गंगा नदी को लेकर, तो उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नजदीक से निहारा है। और लगातार उनके साथ सूबे के कई कैबिनेट मंत्री, डिप्टी सीएम लगातार वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला भी उनके साथ मौजूद है, लगातार निगरानी कर रहे हैं। और जिस तरीके से पूरे महाकुंभ ने एक सामाजिक समरसता का संदेश देती हुई एकता की अमिट छाप छोड़ी है, तो उसी का यह नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे दल बल के साथ, पूरे कैबिनेट के साथ जब यहाँ पर मतदान किए थे, उस दौरान भी देखा गया था कि किस तरीके से उन्होंने एक संदेश दिया था। और कई मुख्यमंत्री जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई थी। तो ऐसे में यह एक अहम पल रहता है, क्योंकि लगातार 144 वर्ष बाद जब महाकुंभ आया है और महाकुंभ में न जाने कितने रिकॉर्ड दर्ज किए हैं, वो चाहे श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने जो सफाई मित्रों के द्वारा जो गंगा नदी की सफाई की थी, नेत्र महाकुंभ में जो लोगों की आंखों की जांच की गई थी, कई अनोखे रिकॉर्ड इस पूरे महाकुंभ ने दर्ज किए हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका समापन करेंगे, नदियों की जानकारी ले रहे हैं, कहाँ से क्या दिक्कतें आ रही थी उसको। अच्छा, भाव भंगिमा से एक तरह से विकास कहा जाए, मुख्यमंत्री बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त नाव पर सवार हैं, इस क्रूज पर कह सकते हैं, क्रूज पर सवार हैं, लेकिन एक एक चीज़ को जितनी बारीकी से देख रहे हैं, वो एक तरह से कहा जाए कि उनके चेहरे पर जो एक संतोष दिखाई दे रहा है, वो साफ तौर पर झलक रहा है कि इतना बड़ा ये एक तरह से आयोजन था, इतना बड़ा काम था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन सब कुछ बेहतर तरीके से हो गया। और उसके बाद यहाँ एक तरह से मेला धीरे धीरे उठ रहा है, लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की रौनक, यहाँ की जो एक छटा है, वो अपने आप में बरकरार है। बिल्कुल संजय जी, इस तरीके से लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो निषाद राज क्रूज पर सवार होकर पूरे महाकुंभ क्षेत्र का विहंगम दृश्य देख रहे हैं। और लगातार इस तरीके से जब जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी वीआईपी आया हो, वो चाहे राष्ट्रपति हो
या तमाम ऐसे जो केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री आए हों, वो लगातार जेटी से निषाद राज क्रूज या जो स्टीमर बोट है उससे वो भ्रमण करते हैं, स्नान करते हैं। और आज जिस तरीके से महाकुंभ का जब समापन हो रहा है तो लगातार जो उनके साथ पूरी कैबिनेट है वो लगातार भ्रमण कर रही है और स्वच्छ निर्मल जल को देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भ्रामक भ्रांतियां फैलाएगी। और कई वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया कि गंगा जल कभी भी दूषित नहीं हो सकता, क्योंकि मानस ग्रंथों में भी लगातार लिखा गया है कि जो गंगा जल है वो अविरल रहती है। और लगातार जिस तरीके से कई विपक्षी दलों ने जब मुद्दा उठाए और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को करारा जवाब देते हुए आज और लगातार जिस तरीके से इसके पहले भी वो यहाँ पर आते हैं, आचमन करते हैं, स्नान करते हैं और लगातार जो विपक्षी हैं उनको करारा जवाब मिलता है। और अब जब बिल्कुल सही बात आपने कहा विकास, धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने है और निषाद राज जो क्रूज है उस पर सवार होकर मुख्यमंत्री घाटों का इस वक्त भ्रमण भी करते आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और आपको बता दें कि निषाद राज क्रूज पर सवार होकर भ्रमण कर रहे हैं वो पूरे घाटों का। और साथ में आप देख सकते हैं कि दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, कई कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री पहले अरैल घाट पहुंचे, उसके बाद वहां पर सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की। दूसरे जो कर्मचारी थे जिन्होंने 45 दिन अपनी भूमिका का निर्वहन किया, उन सब से बातचीत की, मुलाकात की। उसके बाद अब क्रूज पर सवार होकर बाकायदा घाटों की तरफ अब प्रस्थान कर रहे हैं। और पीछे अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो महाकुंभ का समापन कल ही हो चुका है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, आप घाटों की तस्वीरें देख सकते हैं, वो मौजूद हैं। अब भी वो संगम में स्नान कर रहे हैं, जिसको जहां मौका मिल रहा वहां स्नान कर रहा। और ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो यहां की रौनक और बढ़ गई है। लेकिन आज औपचारिक तौर पर सीएम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे महाआयोजन का समापन करेंगे। लेकिन उसके पहले कहा जा रहा है कि तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं, सभी को उन्होंने उनसे बातचीत की और उनको धन्यवाद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है। आज के दौरे का एक तरह से मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि जितने लोगों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है सबका उत्साहवर्धन किया जा सके, सबको धन्यवाद कहा जा सके और उनकी जो निस्वार्थ भाव से जो काम करने की लगन थी उसको सराहा जा सके। तो ये तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं, स्वतंत्र देव सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री भी आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम दोनों तरफ हैं और जो दूसरे मंत्री हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और सीएम इस बोट पर, इस क्रूज पर सवार होकर घाटों का भ्रमण कर रहे। लेकिन घाटों पर भी आज भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और जिसको मौका मिल रहा वो आ रहा है, स्नान कर रहा है। हालांकि धीरे धीरे मेला अब यहाँ से उजड़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की जो आस्था है, लोगों का जो विश्वास है, वो महाकुंभ के समापन के साथ भी लगातार अभी घाटों की तरफ जुड़ा हुआ है। लोग पहुंच रहे हैं और सीएम इस वक्त पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अरैल घाट से क्रूज पर सवार होकर घाटों का भ्रमण कर रहे, त्रिवेणी की स्वच्छता, निर्मलता को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, जरा ये बताइए, मुख्यमंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद है, बताया जा रहा है कि निषाद राज जो क्रूज है उस पर सवार होकर घाटों का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री सुबह से कई जो सफाई कर्मचारी हैं या फिर जो कर्मवीर हैं उनसे मुलाकात कर चुके हैं। कितने बजे औपचारिक समापन इसका होना है और मुख्यमंत्री अभी कहां कहां जाने वाले हैं? देखिए संजय, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से प्रयागराज में है। सुबह से लेकर शाम तक का उनका कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं यहाँ पर। जिस तरीके से वो नदी का भ्रमण कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और साथ ही वो सफाई कर्मियों का, सुरक्षा कर्मियों का, इन लोगों का उत्साहवर्धन भी करेंगे, उनको भी पुरस्कृत करेंगे। जो पुलिसकर्मी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी उनका संवाद है। महावीर मंदिर आएंगे, यहाँ वो महावीर जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद मीडिया कर्मियों से मिलेंगे। तो एक लंबा कार्यक्रम है, क्योंकि ये जो पूरा जिस तरीके से ये हुआ है यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ,
उसके बाद से लगातार जिस तरीके से लोग पहुंचने शुरू हुए और ये आंकड़ा संजय 65 करोड़ तक पहुंच गया, जितना बड़ा महायज्ञ है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महायज्ञ के पूरे आयोजन की तारीफ की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। तो ये जो पूरा आयोजन था ना, इसने पूरे देश दुनिया में यहाँ का डंका बजाया। और आपको तस्वीर अभी दिखा दूँ, जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मुख्यमंत्री को आना है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अभी एक तरफ रखा जाएगा, चारों तरफ बैरिकेडिंग और पुलिस की व्यवस्था होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री को आना है। तो उस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन देखिए संजय, शुरू से इस बात का ध्यान रखा गया कि कहीं कोई परेशानी कभी किसी भी को ना हो, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, और इस बात का मुख्यमंत्री ने हमेशा ध्यान रखा। और यही कारण है, देखिए मुख्यमंत्री को यहाँ पहुँचना है, उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं को की आवाजाही रोका नहीं जा रहा है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर हैं और मौजूद, और किस तरीके से जो प्रशासन के लोग हैं वो भी लगातार लगे हुए हैं, चूँकि मुख्यमंत्री को पहुँचना है। तो ऐसे में तैयारियाँ पूरी हैं संजय। और लगातार मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि 27 तारीख को मैं सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी जो हैं उनको भी सम्मानित करूंगा, उनका भी उत्साहवर्धन करूंगा। और बिल्कुल जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था, वो आज यहाँ पर आए हैं, गंगा भ्रमण भी किया, सफाई भी की, उनके साथ उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे, जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना दिल के करीब रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पूरा आयोजन, और उन्होंने किस तरीके से एक एक छोटी बिंदु पर भी दिशा निर्देश वो देते रहे, बैठक करते रहे, क्राउड मैनेजमेंट की बात करते रहे। और जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, संजय आप भी यहाँ पर थे, आपने भी करीब से चीजों को देखा कि कितनी व्यवस्था। बिल्कुल सही रजनीश आपने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री की आज देखिए तमाम जो वीआईपी आ रहे थे, मुख्यमंत्री तभी मौजूद थे, लेकिन आज चेहरे पर जो संतोष दिखाई दे रहा है, जो भाव दिखाई दे रहा है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि 45 दिन का यह महाकुंभ चुनौती तो थी, लेकिन जिम्मेदारियां जिस तरीके से लोगों को दी गई थी, सबने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर संजय बात हुई हमारी, जो देश के कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं, दुनिया भर से जो लोग पहुँच रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे थे। अब जो विदेश के लोगों से मैंने बात किया, उनका तो सिर्फ कुछ ही शब्दों में ये बताना था कि इंडिया इज़ इनक्रेडिबल एंड ओनली इंडिया कैन डू दिस। यानी 65 करोड़ लोगों की मेजबानी। आप कल्पना कीजिए संजय कि 500 लोग अगर किसी के घर में मेहमान आ जाते हैं किसी समारोह में, तो उनकी मेजबानी करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। और 65 करोड़ लोगों का आना, यानी आप समझ जाइए कि इतने लोग आते रहे जाते रहे। यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था, बेसिक कम्युनिटीज़ जो होती है, अब छोटी छोटी बात है, जल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, उनके लिए बेहतर रूटिंग की जाए, पार्किंग की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था। यानी ये जो फेहरिस्त इतनी लंबी है संजय, और आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पूरे महाकुंभ के इस आयोजन को करवाया है, और अपने नेतृत्व में उन्होंने जिस तरीके से एक एक छोटी बिंदु पर उन्होंने ध्यान दिया है, लगातार वो बैठक करते रहे। और वो बार बार प्रयागराज आते भी थे, ऐसा नहीं कि वो लखनऊ से ही सब कुछ करते थे, वो बार बार प्रयागराज आते थे, यहाँ बैठक करते थे, यहाँ लोग से मिलते थे। प्रधानमंत्री आए, देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू आई, उसके बाद अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आए। और ये जो जिस तरीके का पोस्टर यहाँ है ना संजय, ये अगर संदीप दिखाएं इस पोस्टर्स को, तो देखिए यहाँ संजय क्या लिखा था कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज है तैयार, सनातन। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा रजनीश, लेकिन विकास भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, और एक तस्वीर इस वक्त आ रही है, ये बेहद मनमोहक तस्वीर है कि मुख्यमंत्री इस वक्त क्रूज पर ही बैठे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है नहीं, क्रूज से नीचे उतर गए हैं और गंगा पूजन की तैयारी की जा रही है। दोनों डिप्टी सीएम अगल बगल में बैठे हैं, साथ में सामने कलश दिख रहा है, फूल की थाली, इस वक्त फूलों से भरी थाली दिखाई दे रही है, और यहां से अब गंगा पूजन की तैयारी की जा रही है। विकास, इसको लेकर क्या जानकारी साफ हो पा रही, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, जब महाकुंभ की शुरुआत की गई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो बड़े अखाड़ों के साधु संत थे, उनके साथ उन्होंने गंगा पूजन किया था। और उनसे सकुशल पूरे महाकुंभ, जो विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम था, उसको सकुशल संपन्न कराने की मन्नतें मांगी थी। और आज उसी मन्नतों का नतीजा है कि पूरे महाकुंभ क्षेत्र को सकुशल संपन्न कराया गया। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो प्रशासनिक अमला है वो बेहद खुश है, क्योंकि सकुशल संपन्न कराने में 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जब त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाते हैं, और उसके बाद लगातार जो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाता है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे गंगा पूजन कर रहे हैं, समापन की ओर है। आज गंगा मैया को पूजन करके वो उनसे आराधना करेंगे कि ऐसे ही लगातार जो महाकुंभ है, जो माघ मेला होगा, जो कुंभ होगा, उसको सकुशल संपन्न कराते रहें। ऐसे में तमाम उनके साथ जो कैबिनेट के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी मौजूद है। ऐसे में आज जिस तरीके से वो गंगा पूजन करेंगे और उसके बाद त्रिवेणी संकुल में जो
जो चालक हैं, जो परिचालक हैं, जो IRCTC के, उनसे संवाद करेंगे और उनके साथ ही जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनसे गंगा पंडाल में संवाद करेंगे। और परेड ग्राउंड में जो स्टेट पुलिस लाइन है, जो त्रिवेणी संकुल है, जो तमाम चीजें हैं, वहां पर भी अधिकारियों के साथ बैठकें लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम तकरीबन 4:05 पर मीडिया कर्मियों से मीडिया सेंटर में संवाद करेंगे। तो यह विभिन्न कार्यक्रम है। तकरीबन 7 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा पूजन कराया जा रहा है। जो साधु संत हैं, जो वहां के पुजारी हैं, वो लगातार गंगा पूजन करा रहे हैं। प्रयागवाल के जो पंडा समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में कलश लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान अब पूर्ण हो गया है, लगातार साधु संत भी यहाँ से कई चीजों को लेकर यहाँ पर रिकॉर्ड कायम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक रिकॉर्ड बनाए हैं कि सबसे ज्यादा प्रयागराज में उन्होंने समय बिताया है। वो यहाँ पर व्यवस्थाओं को देख रहे थे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। तो ऐसे में अब जब सकुशल संपन्न हो गया है तो अरैल से वो संगमनोज जाए और संगमनोज से जेटी पर ही वो माँ गंगा त्रिवेणी संगम की आराधना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। उनके साथ तमाम जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो पंडित है, जो तमाम धर्माचार्य हैं, वो मौजूद हैं। जी संजय। बिल्कुल सही आपने कहा। सीएम भी देखिए ध्यान एक तरह से इन्होंने मां गंगा का ध्यान लगाया है और साथ में मंत्रोच्चार भी कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, देखिए वो साफ समझ में आ रहा है कि वो मंत्रोच्चार वो खुद भी कर रहे हैं और तमाम जो मंत्री साथ में मौजूद हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ मंत्रोच्चार के साथ साथ गंगा पूजन और जो विधि विधान है उसको संपूर्ण किया जा रहा है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि मां गंगा को लेकर जो लोगों के अंदर आस्था है वो 45 दिन देखी गई। लोग आ रहे थे, एक बार डुबकी लगाना चाहते थे, लेकिन मां गंगा का आशीर्वाद इसी तरीके से हमेशा बने रहे श्रद्धालुओं पर और प्रयागराज पर। इस बात को लेकर ये एक तरह से प्रार्थना की जा रही है और ये तस्वीर आपके सामने जो दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप कि काफ़ी देर से मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे हैं और ये पूजा की जो विधि है वो संपन्न करवाई जा रही है। विकास, देखिए आज बृहस्पतिवार है और ऐसे में बृहस्पति देवता से लेकर जो तमाम देवता हैं उनको लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आराधना कर रहे हैं। गंगा तट से वो कलश पूजन कर रहे हैं और ऐसे में महाकुंभ का समापन हो रहा है। महाकुंभ के समापन के दौरान ही जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम हुआ था, उससे अब वो माँ गंगा से आशीर्वाद लेकर लेटे उनके जो पुत्र हैं, लेटे हनुमान जी, जिनको प्रतिवर्ष गंगा मैया स्नान कराती हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद से किसी भी अनुष्ठान को पूर्ण नहीं कराया जा सकता, वो भी महाकुंभ में, त्रिवेणी संगम में। तो ऐसे में लेटे हनुमान जी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरी कैबिनेट के साथ, जो मंत्री इस समय मौजूद हैं उनके साथ वो संगम जाएंगे और उसके बाद लेटे हनुमान जी मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, अक्षय वट का भी दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद वहां से तमाम जो कार्यक्रम है त्रिवेणी संकुल में, जो कार्यक्रम है परिचालकों से जो संवाद का, उसमें वो शामिल होंगे। ऐसे में लगातार जिस तरीके से तस्वीरें साफ बयां करती है कि किस तरीके से सनातनी जो अनुष्ठान था वो अब पूर्ण हो चुका है। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गंगा मैया को जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और तमाम उनके साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, लगातार दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। तो यह साफ है, दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम में जिस तरीके से उन्होंने जो अनुष्ठान किया था वो अपूर्ण हो चुका है और उसी का नतीजा है कि लगातार देश और दुनिया में प्रयागराज, महाकुंभ, उत्तर प्रदेश और भारत का डंका बज रहा है। और अब जिस तरीके से यहाँ पर 1 महीने से ज्यादा जो साधु संत थे, जो सामाजिक तरीके से जो लोग जुटे थे, जो सामाजिक संस्थाएं जुटी थी, जो अनुष्ठान चल रहे थे, उसी का नतीजा है कि सकुशल पूरे महाकुंभ को संपन्न कराया गया। आज भी संजय जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धालुओं में आस्था की कमी नहीं हुई है, लगातार वो अभी भी लगातार आ रहे। बिल्कुल सही आपने देखा, बता रहे हैं आप, लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने, रजनीश भी हमारे साथ लगातार बने हैं। लेकिन सीएम इस वक्त देखिए गंगा पूजन कर रहे हैं, पूरे कैबिनेट इस वक्त वहां पर मौजूद है, तमाम और बड़े चेहरे मौजूद हैं और मां गंगा
की इस वक्त पूजा चल रही है। दुग्धाभिषेक जलाभिषेक किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर इस वक्त मां गंगा की आरती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और ये आप देख सकते हैं सीएम जब पहुंचे उसके बाद से लगातार घाटों का भ्रमण करने के बाद पहुंचे वो गंगा किनारे, और इसके बाद वहां अभी की तस्वीरें ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं रेल घाट से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गंगा पूजन करने के बाद मां गंगा को दुग्ध और जल अर्पित करने के बाद अब आरती कर रहे हैं। साथ में डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और जो पुरोहित हैं उनकी तरफ से मंत्रोच्चार के साथ दरअसल गंगा आरती करवाई जा रही है। और 45 दिन के इस महाकुंभ महा आयोजन के समापन के मौके पर मां गंगा को एक बार फिर से प्रणाम किया जा रहा है। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अलौकिक हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा पूजन किया, मां गंगा की आरती की, अब यहां से प्रस्थान कर रहे हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए बहुत ही अलौकिक तस्वीर है और एक जो आपने कहा ना संजय कि संतुष्टि का भाव है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पूरी मेजबानी की और जो तमाम लोग आए वो बहुत खुश होके गए और जो तारीफ करते रहे। हर दिन जब हम बात करते थे संजय, हर कोई यही कहता था। तो वो संतुष्टि जो है, ये पूजन पाठ जो वो कर रहे हैं, गंगा का जलाभिषेक दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, ये एक तरह से वो धन्यवाद ज्ञापन भी कर रहे हैं भगवान को और जो तमाम देवी देवता हैं कि इतने अच्छे तरीके से पूरा महाकुंभ का आयोजन हुआ। और ये पूजा पाठ ये दिखाता है कि जिस तरीके से आध्यात्मिक केंद्र बना, पूरी दुनिया को एक संदेश दे गया। ये प्रयागराज की धरती से जो संदेश गया सनातन का, और सनातन का जो डंका बजा, तो ये पूजन पाठ के जरिए एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्हें भी धन्यवाद दे रहे हैं, उनका भी आह्वान कर रहे हैं। और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि जिस तरीके से वो हर किसी से मिलना चाहते हैं, हर किसी की अपनी अपनी उपयोगिता रही इस महाकुंभ को सफल बनाने में। तो मुख्यमंत्री आप देखिए लगातार वहाँ वो बैठे रहे हैं, वो पूजन पाठ कर रहे हैं। और पूरे प्रयागराज में आज जो माहौल है, हर कोई मुख्यमंत्री का अलग अलग जगहों पर इंतजार कर रहा है। हर कोई एक बार उनको अपनी तरफ से भी थैंक यू कहना चाहता है क्योंकि जो लोग आए उन्होंने जिस तरीके से रजनीश, यहाँ दोनों भूमिका मुख्यमंत्री की दिखाई दे रही है। देखिए, सन्यासी होने के नाते, संत होने के नाते वो जो पूजन विधि में इस वक्त शामिल हो रहे हैं, मां गंगा को एक तरह से धन्यवाद कह रहे हैं और प्रकृति को, नेचर को, भगवान को एक तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ प्रशासनिक जो उनकी भूमिका है मुख्यमंत्री होने के नाते, सफाई कर्मचारियों से, स्वास्थ्य कर्मचारियों से, पुलिस कर्मचारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, सबसे मिलकर उनको शुक्रिया कह रहे हैं, धन्यवाद कह रहे हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है और सबसे बड़ा इनाम होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर आप कोई कहीं काम कर रहा हो और उनके बॉस अगर कह दे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो इससे ज़्यादा उत्साह उन्हें किसी बात से नहीं होता है। आप सोचिए जो सफाई कर्मी है, सुरक्षा कर्मी है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री उनको थैंक यू कह रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि हर किसी को ऐसा लगता है कि जो मैंने इतनी दिन मेहनत की उसको रिकॉग्निशन मिले, उसको एक्नॉलेजमेंट मिले। और मुख्यमंत्री अगर उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अगर उनको थैंक यू कहने आए हैं, उनका सम्मान बढ़ाने आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पहले भी कहा कि देखिए जो सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी जिस तरीके से और तमाम जितने अलग अलग वर्टिकल्स पे जो लोग यहाँ काम करते रहे, सभी ने मिलकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस महाकुंभ को सफल बनाया है। और यही कारण है कि आज वो देखिए स्वास्थ्य कर्मियों से मिलेंगे, उनकी भूमिका बहुत अहम रही। जब हम प्रयागराज में घूमते रहे, जगह जगह एम्बुलेंस की सेवा, हॉस्पिटल्स में हमेशा से डॉक्टर्स का ड्यूटी पे रहना, इतने लोग आ रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, मुफ्त दवाओं का वितरण होता रहा। तो देखिए हर किसी की अपनी अपनी भूमिका रही। दिन भर 24 घंटे सफाई होती रही, जगह रहने लायक बना रहे, श्रद्धालुओं के आने जाने लायक बना रहे। अभी भी आप देखिए, अगर संदीप दिखाएं तो देखिए सड़कों पर बिल्कुल आपको बिल्कुल साफ सड़क दिखेगी और लगातार सफाई हो रही है। चूंकि डस्ट ना हो, श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो, पानी का छिड़काव हमेशा यहाँ होते रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तस्वीरें खुद ब खुद बोलती है। अब देखिए बिल्कुल सही, ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं रजनीश, ये तो अभी लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि अभी भी लोग आ रहे हैं स्नान करने। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर थी, वो थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ग्लव्स लगाकर अपने हाथों से कचरा उठा रहे थे। ये संदेश था, एक मैसेज था कि गंगा की एक तरह से शुद्धता, स्वच्छता, निर्मलता बरकरार रखने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी हो जाती है। देखिए संजय, लीडर लीड बाय द एग्जाम्पल। जो कप्तान होते हैं ना, वो अपने परफॉर्मेंस से लोगों को संदेश देते हैं कि देखिए अगर मैं ऐसा खेल रहा हूं तो आपको भी ऐसा खेलना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री खुद से सफाई कर रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, तो ये संदेश सिर्फ सफाई कर्मियों के लिए नहीं है या प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए नहीं है, पूरे देश के लोगों के लिए संदेश है कि अगर स्वच्छ भारत रखना है जिसका नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा देते रहे हैं, तो अगर स्वच्छता आपको रखनी है तो आपको खुद से आगे बढ़ना होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो तस्वीर पेश की, वो दरअसल यही मैसेज देना चाह रहे थे कि अगर आपका कप्तान, अगर आपका मुखिया, अगर सूबे का मुखिया, मुख्यमंत्री कचरा उठा सकता है, स्वच्छता पर ध्यान दे सकता है, सफाई अगर
प्राइम एजेंडा में है गवर्नमेंट के, तो इसके लिए सबकी भागीदारी जरूरी है। एक व्यक्ति सफाई कर रहा है और दूसरा व्यक्ति किसी स्थान को गंदा करके चला जाए तो ऐसे पर्पस फुलफिल नहीं होता। और मुख्यमंत्री की तस्वीर है, ये बहुत ही प्रेरणादायक तस्वीर है, बहुत ही इंस्पायरिंग तस्वीर है कि मुख्यमंत्री खुद सफाई कर रहे हैं और सफाई कर्मियों को ये संदेश दे रहे हैं कि आप जो काम कर रहे थे उससे हर किसी का जुड़ाव रहा है। मैं भी आज आपके साथ खड़ा हूं, अगर ये मैं कर रहा हूं तो ये संदेश देने के लिए कि ये कितना जरूरी था इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए। संजय, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन जरा एक बार पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए। मुख्यमंत्री की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि रौनक अभी भी बरकरार है। जैसा भीड़ था उस वैसी तो नहीं है, लेकिन लोग अभी भी आ रहे हैं, घाटों पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संजय, एकाएक सब कुछ बंद नहीं हो जाता है, लोग आते रहेंगे। ये है कि इन सड़कों पर भीड़ अब कम दिख रही है, लेकिन लोग आ रहे हैं, अब जो चल चुके हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर आप लोग? कलकत्ता से। कलकत्ता से। तो अपनी आज का स्नान होएगा अच्छे? हाँ होएगा। हाँ, भालो व्यवस्था भालो। हाँ हाँ, कोनो कष्ट नहीं। हाँ ना, देखिए बंगाल से आज लास्ट है, लास्ट है। और देखिए अभी भी कुछ लोग जो आप कह रहे हैं संजय, तस्वीर तो अभी भी कुछ लोग आपको आते जाते दिखेंगे जो स्नान करने आ रहे हैं। कुछ लोग स्नान कर चुके हैं, तमाम लोग किस तरीके से। कहाँ से हैं आप लोग? ओडिशा। आज स्नान करने आए? स्नान हम काल कर लिए हैं। कल कर लिया, आज आज भी स्नान करेंगे। अभी हनुमान जी के पास जा रहे हैं, वहाँ पे दर्शन करके उसके बाद स्नान करेंगे। कैसा लगा, व्यवस्था कैसी लगी आप लोगों को? एक नंबर व्यवस्था है, ये बढ़िया, अच्छा बढ़िया, सब कुछ अच्छा बढ़िया है। व्यवस्था, सब कुछ अच्छा था, सब बढ़िया है। देखिए जो लोग आए ना, उड़ीसा से हो, बंगाल से हो, संजय, सबके चेहरे पर खुशी है। और ये खुशी इसलिए है क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि हम कल भी स्नान किया था, आज भी स्नान करूंगा, ये उत्साह है। हाँ, ये है कि अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि महाकुंभ का समापन हो गया और खुद आज मुख्यमंत्री प्रयागराज में है। इस समापन को एक तरह से औपचारिक ये देने के लिए तो औपचारिकता के तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं वो भी उसी तरीके से पहुँच रहे हैं। तस्वीर एक बार दिखाइएगा संदीप। देखिए किस तरीके से जो लगातार अभी भी प्रयागराज में आपको सफाई की तस्वीर हर जगह दिखेगी, पानी के छिड़काव की तस्वीर हर जगह दिखेगी। तो ये जो तस्वीरें हैं ना, ये बता रही है कि किस तरीके से पूरे प्रयागराज में इस वक्त जो माहौल है वो सफाई का माहौल, पूजा का माहौल, अध्यात्म का माहौल। कहाँ से? हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। बुलंदशहर, कैसा लगा? बहुत अच्छा। डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से मैं मुकुल पंडित। योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। योगी जी ने अच्छा व्यवस्था की। बहुत बढ़िया। हर हर गंगे। परेशानी तो नहीं हुई? कुछ नहीं। बहुत। आज ही है अहमदाबाद गुजरात से। अच्छा, केम छो, मजा में? एकदम मजा में। वाह वाह, गुजरात व्यवस्था बढ़िया। कैसा बढ़िया व्यवस्था है। हापुड़ से। देखिए तमाम लोग जो है ना व्यवस्था से खुश हैं और सभी कोई मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे रहा है संजय। तो अभी भी लोग आ रहे हैं, संख्या भले कम हो गई हो लेकिन उत्साह बरकरार है, अभी उत्साह उतनी ही है श्रद्धालुओं में। जी, जहां आप मौजूद हैं, मैं भी यहां पर था। रजनीश, यहाँ एक वक्त ऐसा था कि भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी और यहाँ से लेकर हनुमान जी के दर्शन करने और यहीं से सीधे घाट की तरफ, संगमनोज की तरफ लोग निकल जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि आज जो चेहरे दिख रहे हैं, आज आ रहे हैं लोग अभी भी, लेकिन चेहरे पर एक भाव, एक मुस्कान दिखाई दे रही है। यानी वो संतुष्टि है कि हाँ, हमको भी मौका मिला, हमने भी आकर यहाँ संगम में आस्था के डुबके लगा लिया। लेकिन कुछ और तस्वीरें हैं जो सीएम योगी के इस वक्त आ रही हैं, लाइव तस्वीरें हैं। रजनीश, चूंकि मुख्यमंत्री देखिए लगातार घाटों के तरफ हैं और पूजा पाठ करने के बाद, मां गंगा की आरती उतारने के बाद अब अधिकारी जो वहां पर हैं और जो लोकल लोग हैं उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में और कोई बड़ी प्लानिंग यहां पर की जा रही है ताकि आगे अगर व्यवस्था हो तो और बेहतर किया जा सके। हालांकि जो 45 दिन का अनुभव है वो भी साझा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए फीडबैक तो जरूरी होता है और जिस तरीके से सफल आयोजन हुआ है तो मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि फीडबैक आम लोगों से भी ले लिया जाए। आपने सुना कि मैं जब लोगों से बात कर रहा था, कोई उड़ीसा से, कोई गुजरात से, कोई बंगाल से, और सभी यही कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, योगी जी का धन्यवाद। तो ये जो फीडबैक है ना, ये उत्साह बढ़ाता है, ये आपको आगे के लिए और कल्पनाशील बनाता है कि चीज़ों को बेहतर कैसे किया जाए और बेहतरी इसमें कैसे लाई जाए। अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, अधिकारियों को भी बता रहे होंगे कि तमाम चीज़ें जो बेहतर हुई है, इतना बेहतर हुआ है और बेहतर अगले बार और संख्या बढ़ जाए, क्योंकि 65 करोड़ लोगों का आना संजय। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो सड़क है सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। देखिए प्रशासनिक गाड़ियां लगातार यहाँ से गुजर रही है। ये सड़क जो है त्रिवेणी संगम को भी जाता है, अक्षयवट को भी जाता है। यहाँ से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर बड़े हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ आने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। और कल भी यहाँ पर यही कमोबेश स्थिति थी कि बिल्कुल पाँव रखने की जगह नहीं थी। जब हम लाइव भी दे रहे होते थे तो 100 लोग टकरा कर जा रहे होते थे। तो योगी आदित्यनाथ अगर आज यहाँ पर आए हैं मुख्यमंत्री, तो उनकी कोशिश भी यही होगी कि लोगों से भी फीडबैक ली जाए। और यही एक सूबे के मुखिया, एक अच्छे मुखिया की पहचान होती है कि सिर्फ अधिकारियों पे भरोसा नहीं, हम आम लोगों से भी पूछेंगे, आम लोगों से ही बात करेंगे। यानी जो फीडबैक आए वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फीडबैक भी आए और कॉमन मैन का फीडबैक आए और उसका जो रिजल्ट, उसका जो निचोड़ होता है ना, वो फिर बेहतर बनाता है
है प्रदेश को। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं, हमेशा ग्राउंड रियलिटी पे बिलीव करते हैं, खुद से मौके पर पहुंचते हैं। लगातार प्रयागराज में भी आपने देखा कि जब भी जो भी बात हुई वो तुरंत यहाँ पर मौजूद रहे और लगातार आते रहे। पिछले हफ्ते तो 2 बार 3 बार उनका यहाँ पर आगमन हुआ, यहाँ पर अलग अलग चर्चा में भी उन्होंने भाग लिया, कई लोगों से मुलाकात की, शंकराचार्य से मुलाकात करते रहे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन बिल्कुल सही आपने कहा। और मुख्यमंत्री की मौजूदगी पूरे प्रयागराज के, यानी जब तक ये पूरा महामेला चल रहा था तब तक तो थी ही, लेकिन आज सोचिए कि समापन के मौके पर मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं, सभी को धन्यवाद कहते हैं, मां गंगा की आरती उतारते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और ये एक तरह से कहा जाए कि पूर्ण कुंभ के संदेश के तौर पर भी मुख्यमंत्री की इस वक्त मौजूदगी है कि इतना बड़ा आयोजन था जिसमें सबकी आहुति, सबकी भूमिका थी और यही कारण था कि इसको इतने सफल तरीके से संपूर्ण करवाया गया है। रजनीश, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।